नाजरीन, अब से कुछ देर पहले बलूचिस्तान में दहशत गर्दों ने एक बहुत बड़ा हमला किया है जिसमें कई पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, जबकि मुतादिद पुलिस एहलकारों को अगवा करने के हवाले से भी एक दिल खेज किस्म की खबर मौसूल हो चुकी है। इसकी तफसीलात जानकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे और ये भी आप लोगों को बताएंगे कि इस हमले के पीछे कौन है और कैसे इस हमले को कामयाब बनाया जा चुका है। इस हवाले से भी बड़ी अहम इस वक्त इंफॉर्मेशन हम तक पहुँच चुकी है, वो आप तक पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, अब से कुछ देर पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया है और उस एलामिया में अफगान तालिबान को दो टोक अंदाज में पाकिस्तान की जानिब से आज मैसेज कन्वे किया जा चुका है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा इस पर भी बात करेंगे। आज तारीख है 7 जुलाई 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि पिछले तकरीबन एक माह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुसलसल हालात कशीदा है। आए रोज से दहशत गर्दों की जानिब से कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं और उन हमलों को रोकने के लिए सिक्योरिटी की जो जवान है वो इस वक्त अपने जानों का नजराना पेश करके वो इस सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करने की भरपूर उनकी जानिब से भी कोशिश की जा रही है। जहाँ एक जानिब आप लोगों को मालूम है कि बनू में पुलिस से एहलकारों पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया था जिसमें कई पुलिस एहलकार शहीद हो चुके थे, ये तकरीबन एक माह कबल। और उसके बाद जिस तरीके से कराची में रेंजर्स की कैंप पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया जमातुल अहरार की जानिब से और फितरतुल खवारिश की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद मकामात पर ये अटैक्स किए जा चुके हैं। अब जहाँ एक जानिब पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ इलाकों पर जो हमले किए जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को मालूम है कि शुमाली वज़ीरिस्तान है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान का एरिया है, इसी तरह नाजरीन ज़िला कुरम का एरिया है और अक्सई का एरिया है और लकी मरमत का एरिया है, जहाँ मुतअद्दिद मकामात पर अटैक्स किए जा चुके हैं। चंद दिन पहले पिशावर के मुज़ाफ़ाती इलाके में भी आप लोगों को मालूम है कि FC एहलकारों की एक चौकी पर जो है अटैक करके वहाँ कई पुलिस जो FC के एहलकार थे उनको शहीद करने के साथ साथ कुछ को वहाँ से अगवा भी किया गया था। पाकिस्तान ने बाज़ में अफ़गानिस्तान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान ने बमबारी की थी। कराची में होने वाले हमले के बाद पाकिस्तान ने फिर दोबारा अफ़गानिस्तान की सरजमीन के अंदर जो है एक बहुत बड़े लेवल पर जो है नंगरहार, खोस्त और कुनड़ के एरिया पर जो है पाकिस्तान ने बमबारी की थी। अब से कुछ देर पहले नाज़रीन बलूचिस्तान से ये तलख़ खेज किस्म की खबर मौसूल हो चुकी है कि बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत के इलाके कचमंगी में पुलिस की एक चौकी पर बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ दहशत गर्दों की जानिब से एक बहुत बड़ा अटैक किया जा चुका है। उस अटैक में 2 SHOs समेत कम से कम अब तक की इतलात के मुताबिक 9 पुलिस एहलकार शहीद होने के हवाले से खबर मौसूल हो चुकी है। ये ज़राए का ये कहना है और ये भी इतलात मौसूल हो रही है कि इस वक्त इस हमले के बाद दहशत गर्दों के खिलाफ बाकायदा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और उस ऑपरेशन में जो है दहशत गर्दों को भी बड़ा टफ टाइम देने के हवाले से भी इतलात मौसूल हो रही है, जिसमें 15 इस वक्त दहशत गर्दों को हलाक करने के हवाले से भी इतला मौसूल हो रही है। जो ही ये हमला होता है उसके बाद जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए जो है इन दहशत गर्दों को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाया जा चुका है। लेकिन उससे भी ज़्यादा नाज़रीन तलख़ खेज किस्म की खबर ये है कि ये ज़राए का ये दावा है कि तकरीबन 7 पुलिस एहलकार जो हैं वो अभी भी लापता हैं। जिससे पुलिस चौकी पर जो हैं ये कचमंगी के एरिया पर पुलिस जो चौकी पर जो अटैक हुआ था, इसमें एक तो पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है, 2 SHOs को मारा गया है, शहीद किया गया है और उसके बाद अगवा किए जाने वाले इन 7 पुलिस एहलकारों के हवाले से कुछ ज़राए इस वक्त ट्विटर में ये भी इतलात मौसूल हो रही है, एक्स में कुछ ओपन जो सोर्सेस है उनका ये कहना है कि ये जो अगवा किए गए हैं पुलिस एहलकार, इनकी तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब ये जो ही लापता किया गया वहाँ से पुलिस एहलकारों को, तो मुबैना तौर पर अगवा किए जाने की इतलात पर जो है शदीद एहतजाज इस वक्त शुरू किया गया है बलूचिस्तान के इलाके में और मुजाहिरीन ने जो मकवी एहलकारों की बहाली और बाजियाबी के लिए ज़ियारात में क्रॉसिंग को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है
और अब ये सवाल ये है कि ये हमला किसने किया है? देखिए, बलूचिस्तान के अंदर ये जो हमले मुसलसल हो रहे हैं, इसमें एक तो पीएलए की जानिब से इन तमाम हमलों को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए जा रहे हैं। वो बेशक कोयटा में आप ये समझें कि जो वहाँ जिस तरीके से ट्रेन की पटरी पर जो अटैक हुआ, जिसमें मुतअद्दिद शहादतें हो चुकी थी, और इसी तरह इस हमले को भी पीएलए की जानिब से पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। अब पीएलए के साथ-साथ जहाँ पीएलए को मावनत की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ टीटीपी की जानिब से, यानी जिसको पाकिस्तान फितनतुल ख़वारिज कहता है, वो बाकायदा मावनत फ़राहम करते हैं और यूँ उनकी प्लानिंग के साथ मुश्तरका एक गठजोड़ के ज़रिए जो हैं वो इन हमलों को तेज़ कर रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि पिछले कुछ अरसे से अचानक पाकिस्तान में इन हमलों का सिलसिला तेज़ क्यों हुआ है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि भारत और इज़राइल की ये पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को अंदरूनी मामलात पर जो हैं वो उलझा के रख सके, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से सिफारतकारी के ज़रिए पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, जिस तरीके से ईरान अमेरिका वार में पाकिस्तान का सिफारती लेवल पर एक कलीदी जो किरदार रहा है, वो इस वक़्त इज़राइल और फिर इंडिया को ये हज़म ना होने की वजह से पाकिस्तान में अब अनरेस्ट का माहौल को जो है मज़ीद तो बढ़ाने के लिए ये सब कुछ हमलों का सिलसिला तेज़ हो चुका है। अब उसके लिए इस वक़्त अफ़गान तालिबान इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पर जो हैं मुबैना तौर पर इस्तेमाल होने के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही हैं, और इस वक़्त पाकिस्तान की जानिब से होने वाली बमबारी के बाद तालिबान ने ये कहा था कि हम इसका बदला हर सूरत लेंगे, और उसी बदले के पेश नज़र जो है पीएलए के साथ मिलकर ये हमलों का तेज़ किया जा चुका है। अब साथ-साथ नाज़रीन, जब ये हमला हुआ तो आज कोर कमांडर्स की जानिब से एक अहम कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनकाद किया जा चुका है, और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी हो चुका है, उसके कुछ अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के इस वक़्त के जो मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कस हो रहा है, और उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान किस एंगल के साथ जो है इस वक़्त देख रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है उसके मुताबिक खित्ते में ये कहा गया एलामिया में कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत इलाकों में भारतीय प्रॉक्सी की रोकथाम से मशरूत है। ये वाज़ेह कर रहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस वक़्त सिक्योरिटी इदारे की जब तक अफ़गानिस्तान के में अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में जो इलाके हैं, वहाँ जो भारतीय प्रॉक्सीज़ है उसकी रोकथाम जब तक नहीं होगी, अमन जो है वो खित्ते में मुमकिन नहीं है। और फिर साथ-साथ ये भी कहा गया है कि हर साजिश नाकाम बनाएँगे, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और कौमी सलामती का हर कीमत पर जो है तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान इस पर जो है किसी सूरत समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब साथ-साथ पाक आर्मी के कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया है कि ये ज़िम्मेदारी अफ़गान तालिबान रजीम की है, जो खुदसाख्ता जो लीडरशिप है, ये इस्तेमाल किए गए हैं ये वर्ड्स उस एलामिये में कि ये ज़िम्मेदारी अफ़गान तालिबान रजीम की खुदसाख्ता लीडरशिप की है कि उनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ के तहत अफ़गान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में से होने वाली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाइयाँ हैं वो पाकिस्तान जारी रखेगा, और दहशतगर्दी को हर खतरे का भरपूर तरीके से पाकिस्तान जवाब देगा। यानी इस वक़्त कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में भी बाकायदा पाकिस्तान ये वाज़ेह कर रहा है कि जहाँ-जहाँ जिस जगह में आप पे अटैक्स करेंगे, हालात कशीदा करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की सरज़मीन में आप अनरेस्ट का माहौल बनाएँगे, तो पाकिस्तान उसका मुँह तोड़ जवाब देगा। ये बाकायदा पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि अब इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से दोहा, इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिस तरीके से सऊदी अरब की सिफारती जो कोशिश नाकाम हो गई, अब उसके बाद चीन की जानिब से जो कोशिश की जा रही थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान हालात को बेहतर बनाने के लिए, वो भी अब नाकामी की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से औरमची में होने वाले जो मुज़ाकरात थे पाक अफ़गान, वो भी तातुल का शिकार हो चुके हैं। यूँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात बहुत ज़्यादा कशीदा है, और इन हालात की कशीदगी और बॉर्डर की मुकम्मल बंदिश की वजह से अफ़गानिस्तान में इस वक़्त जो हैं आम जो शहरी हैं, जो वो बेगुनाह लोग हैं, वो इस वक़्त भूख, प्यास और इस वक़्त बेरोज़गारी और महंगाई का सामना कर रहे हैं, और इस वक़्त इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी जारी हो चुकी हैं। उस हवाले से एक और व्लॉग में तफ़सीलन हम आप लोगों को बताएँगे। ये थी कुछ अपडेट।